यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले रहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, और ये मैथमेटिक्स का आपका टॉपिक है। ठीक है, फिजिक्स में भी काफ़ी जगह इस्तेमाल होते हैं। तो ये हम इस तरह से जो है क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करेंगे या डिस्कशन को एक्चुअली शामिल रखे रहेंगे, ताकि ये सभी के काम में है। सभी के काम में इन द सेंस कि जो मैथमेटिक्स ऑनर्स के हैं उनका भी काम में है, जो कि पार्ट 1 में प्राय ये रहा करता है अधिकतर यूनिवर्सिटी में। हाँ, बाकी आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा किसमें डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस अधिकतर लोगों को जो है पार्ट 1 में रहा करता है। कुछ लोगों का नहीं रहता है तो आप पार्ट 2 वाले में आपको रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ये पार्ट 1 में सभी के अधिकतर यूनिवर्सिटी में रहा करता है। ठीक है, तो ये ऑनर्स वाले का भी काम में आएगा, साथ में जो सब्सिडरी मैथमेटिक्स का उनका भी काम में आएगा। बाकी फिजिक्स में तो इसका जरूरत पड़ता ही रहेगा आपको जो है, तो फिजिक्स में भी इसका जो है काम में आता हुआ रहेगा। ठीक है, फिजिक्स में आपको जो है फिजिक्स समझने में आपको मदद मिलेगा एक्चुअली। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स में तो आप इसको ये चैप्टर पढ़ते हैं क्योंकि आपको यही सब पढ़ना है एक्चुअली। ये डिफरेंशियल कैलकुलस में जो है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहता है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको प्राय जो है मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और खूब सारे क्वेश्चंस वगैरह जो है करेंगे। जो जो टॉपिक इसमें है सारा डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जानकारी दे देते हैं कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक है। ठीक है, और ये प्राय फर्स्ट ईयर वाले के लिए रहता है। फर्स्ट ईयर में चाहे वो आपका ऑनर्स पेपर हो मैथमेटिक्स या सब्सिडरी हो आपका जो है, उसमें आपको मिलेंगे। और फिजिक्स में भी आपको इसका काफी ज्यादा जरूरत एक्चुअली जो है पड़ा करता है। ठीक है, जैसे वेक्टर कैलकुलस वगैरह जब पढ़ते रहिएगा तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव का काफी ज्यादा इस्तेमाल पड़ता है। ठीक है, चाहे ग्रेडियंट कैलकुलेट करिए, चाहे कर्ल कैलकुलेट करिए, चाहे डाइवर्जेंस, पार्शियल डेरिवेटिव का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सीखते हैं एक्चुअली जो। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग इसमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले रहेंगे, वो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, इसका सिंबल वगैरह और कैसे इसको हम लोग काम करते हैं। उसके बाद हम लोग टोटल डेरिवेटिव हम लोग देखेंगे कि टोटल डेरिवेटिव कैसे होते हैं। फिर आइलर्स फार्मूला वगैरह के आइलर्स थ्योरम हम लोग जो है देखा करेंगे। तो कहने का मतलब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग जो है पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेशन, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेशन, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे ढेरों सवाल करेंगे जितना जरूरत है आपका। पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, या पार्शियल डेरिवेशन आप बोल सकते हैं, पार्शियल डेरिवेशन चाहे कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग काम करने वाले हैं तो डेरिवेटिव लिखते हैं इसको जो, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव जैसे हम लोग काम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव में, उस तरह का जो हम लोग कैसे इसमें करते हैं, एक तरह से वर्क पार्शियल डेरिवेटिव वर्किंग हम लोग देखेंगे, कैसे हम लोग इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे पार्शियल डेरिवेटिव किए जाते हैं, ये सब के बारे में हम लोग जो अच्छी तरह से सीखेंगे और उस पर कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। फिर हम लोग टोटल डेरिवेटिव देखिए क्वेश्चंस वगैरह जो करेंगे ना, वो ऑनर्स लेवल का भी उसमें क्वेश्चंस रहेगा, ये बात ध्यान में रखना। इसे थोड़ा जटिल क्वेश्चन को भी हम लोग कंसिडर करेंगे, जो कि ऑनर्स वगैरह में उस तरह का क्वेश्चंस पूछा हुआ रहता है आपको जो। ठीक है, टोटल डेरिवेटिव, ठीक है, इस पे भी हम लोग वर्किंग कि टोटल डेरिवेटिव क्या होता है और इस पे जो है काम कैसे करते हैं हम लोग जो। ठीक है, उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट रहता है आइलर्स थ्योरम रहता है। ठीक है, आइलर्स थ्योरम 2 वेरिएबल में जो आप लिखिएगा, तो इस पे 2 वेरिएबल जैसे मान लीजिए रहता है, हम लोग बात करेंगे ऐसे इसके बारे में। फिलहाल में हम लोग इसको लिख देते हैं, ये y डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू ये एन यू। 3 वेरिएबल में काम करिएगा, 3 वेरिएबल में तो x डो यू बाई डो एक्स प्लस y डो यू बाई डो वाई प्लस ये सब क्या होता है, ये सब आगे पढ़िएगा ही, इसी के बारे में तो अब स्टार्ट ही हो रहा है। ठीक है, इसको आप एन यू करके आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जो हम लोग इसको बात करेंगे एक्चुअली जो है। ठीक है, ये सब क्या होता है, कैसे कैसे इस पे काम करते हैं, सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ और भी टॉपिक इसमें जो मिसलेनियस टाइप का जो आपका रहा करता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस मतलब कुछ मिला जुला करके इसमें जो क्वेश्चंस बना करते हैं वो सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे एक्चुअली जो। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो है हम लोग इसी वाले टॉपिक में कुछ लोग के सिलेबस में रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, जैकोबियन के बारे में पढ़ना रहता है। जैकोबियन ये क्या होता है, कैसे इस पे काम करते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली। तो प्राय रूप से आपका जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव में जो है यही सब आपको टॉपिक पढ़ने रहते हैं। ठीक है, तो खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, यूनिवर्सिटी वगैरह का भी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह का भी रहेगा तो उसको भी हम लोग जो है एक तरह से कंसिडर कर लेंगे। और बाकी तो सीखने के लिए जो है बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि पहले आपको समझ में आए, फिर जटिलता की ओर चले जाएंगे हम लोग जो। ठीक है, और ये सब टॉपिक मेनली रूप से रहता है। जो ऑनर्स वाले रहेंगे उनको 2 क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा, और सब्सिडरी वाले हैं 2 क्वेश्चन मिला, वही आपके लिए काफी रहा करता है उसमें जो है। ठीक है, ऑनर्स वाले के लिए तो काफी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट के कैटेगरी, क्योंकि उनको तो 2 पेपर देना रहता है। ठीक है, तो एक पेपर में जिनमें उनका पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा उसमें 2 क्वेश्चंस मिलने का इसमें संभावना रहा करता है। ठीक है, तो हम सब कुछ बताएंगे, प्रूफ वगैरह भी बताएंगे, क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे एक्चुअली जो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग। ठीक है, यही सब आपको पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ छोटे मोटे और टॉपिक रहेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे।
तो हम लोग चलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव पे काम करते हैं इसके बारे में हम लोग सीखते हैं अब, ठीक है। तो देखिए पहले से आपके पास बेसिक रूप से 11th 12th से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये बेसिक आइडिया आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं इसके बारे में आपको सीखना है। पीछे का आपको जानकारी यदि है तो पार्शियल डेरिवेटिव सीखना बहुत आसान आपके लिए आपको रह जाएगा, ठीक है। देखिए तो पहले तो सिंबल हम लोग देखते हैं, मैथमेटिक्स में सिंबल बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। जैसे एफ लिखा हुआ है तो आप जानते हैं कि वो फंक्शन है। अब एफ डैश लिखा हुआ जानते हो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव। एफ डबल डैश लिखा हुआ मतलब डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो सिंबल बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का जो सिंबल रहा करता है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का जो सिंबल रहता है, ठीक है, वो इस तरह से रहा करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का जो सिंबल रहता है, पार्शियल डेरिवेटिव सिंबल, ठीक है, सिंबल किस तरह से रहता है, जैसे आपको डो बाई डो एक्स ऐसे करके लिखा रहता है। ये ऐसा नहीं कर्सिव में सिर्फ लिख दिया गया, ऐसा नहीं, ठीक है। वो सिंबल इंपॉर्टेंट सिंबल है। ये जो आधा करके डी लिखते हैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके है, एक्स, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आप y, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, जिसके रिस्पेक्ट में तो ये पार्शियल सिंबल रहा करता है। आंशिक इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसको क्यों बोलते हैं, उसका वजह है कि सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है और पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ x के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में काम नहीं करते हैं। y को उस दौरान कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते रहते हैं और जब y के रिस्पेक्ट में काम करते रहते हैं तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करना बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। समझ में आएगा सब बातें। पहले सिंबल समझिए, इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसी तरह से जो है बाकी आपका रहा, ठीक है। अब कोई बोल, मान लीजिए दिमाग में उठ रहा होगा सवाल, सपोज कर लीजिए इसका वैल्यू क्या होता है, तो पहले आप अच्छा से जा करके जो है हाथ मुंह पे छींटा मारिए, एक्चुअली जो मुंह पे जो है अच्छा से पानी का छींटा मारिए ताकि पहले आपका होश में आप रहें और थोड़ा सा आपका जो है ब्रेन काम करना स्टार्ट करे, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं होता है एक्चुअली, इसका वैल्यू का ये तो ऑपरेटर है एक्चुअली। कोई बोले कि साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू बताइए क्या, साइन 30 का बोल सकते हैं, साइन 60 का बोल सकते हैं, ठीक है। साइन का कोई वैल्यू आप नहीं बोलते, तो ऑपरेटर है एक्चुअली, ठीक है। तो वैसे ही डी बाई डी एक्स का जो है कोई वैल्यू होता है क्या, डी बाई डी एक्स जब निकालिए किसी फंक्शन का तब ना उसके बारे में जानकारी दीजिए, तो ये ऑपरेटर है, ठीक है। ये आप पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरह का सिंबल, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस तरह का। अभी किसी फंक्शन पे ऑपरेट होगा तब उसका वैल्यू वगैरह के बारे में बोले, इसलिए बोले कि किसी दिमाग में थोड़ा ऐसा हो सकता है, कुछ लोग जो है इसको मान लीजिए ऐसे ही देख रहे होंगे या बहुत ज़्यादा लेट नाइट एक्चुअली देखना स्टार्ट किया होंगे, हो सकता है थोड़ा दिमाग थोड़ा उतना काम नहीं करता रहता है, थोड़ा मुंह हाथ पे छींटा मारिएगा तो जाकर के समझ में आने लगेगा, थोड़ा होश में आ जाइएगा, थोड़ा एक्टिव होइए। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कि बेहोश आप हैं, ठीक है, थोड़ा एक्टिविटी नहीं रहता है इसलिए जो, ठीक है। तो ये आपका रहा। अच्छा तो ये रहेगा कि आप नोटबुक वगैरह के साथ बैठे हुए रहते हैं, ठीक है, वरना दोबारा आप नोटबुक वगैरह के साथ अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो ये सिंबल रहा, इसको हम लोग ऐसे भी करके डिनोट करते हैं। देखिए कोई फंक्शन यदि सपोज कर लीजिए है, ठीक है, आप समझिए हर बात को जो है। लेट मान लेते हैं कि एफ इज जो है फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है, एक्स और वाई का मान लेते हैं कि फंक्शन है, ठीक है। तो एफ जो है फंक्शन है, यू को भी आप ऐसे बोल सकते हैं कि यू जो है फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है, एक्स और वाई को ऐसे करके किसी को भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई पे यदि डिपेंड कर रहा है तो डो एफ बाई डो एक्स का मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में हम थोड़ा डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग, ये ध्यान में रखना जरूरी है, कीपिंग वाई कांस्टेंट। उस दौरान में वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं जिस समय आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई काम कर रहे हैं, ठीक है, जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई काम करते रहिएगा, ठीक है, जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई काम करते रहिएगा उस दौरान में क्या है कि डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू क्या, वाई, कीपिंग क्या, कीपिंग, कीपिंग एक्स कांस्टेंट, एक्स को उस दौरान कांस्टेंट करिएगा, ठीक है। इसमें भी समझ में आ रहा हो कि डो यू बाई डो एक्स करेंगे यदि डो यू बाई डो एक्स, तो इसका मतलब यू को डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई कांस्टेंट। इसको आप ऐसे भी करके जानकारी देते हैं, इसका मतलब होता है कि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और भी अच्छी तरह से आप समझते हैं एक्चुअली जो है।
इसको हम लोग जो है जैसे एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल से ही आपको चीजें समझ में आता है। ऐसे डायरेक्ट थ्योरी फार्मूला वगैरह देखने से उतना समझ में नहीं आता, कितना एग्जाम्पल करने से समझ में आता है। ठीक है, इसलिए देखते हैं कोई भी बुक में फार्मूला वगैरह डेराइव करने के बाद जो एग्जाम्पल जरूर किया रहता है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही बातें ज्यादा क्लियर हो पाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट एफ जो है फंक्शन है एक्स और वाई का, तो एक्स स्क्वायर और ये वाई क्यूब मान लेते हैं, वाई क्यूब। ठीक है, तो डो एफ बाई डो एक्स क्या होगा, एक्चुअली डो एफ बाई डो एक्स क्या होगा, डो एफ बाई डो वाई क्या होगा, इसको आप निकालिए। ठीक है, तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग को काम करना है। ठीक है, पहले तो डो एफ बाई डो एक्स सॉल्यूशन हम लोग काम करेंगे, इससे सीखिएगा एक्चुअली। ठीक है, इस सवाल से कहीं ज्यादा सीखने के लिए डो एफ बाई डो एक्स का मतलब क्या हो गया, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो बोले थे ना कि y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। पार्शियल डेरिवेटिव का यही खासियत रहता है कि जिसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं वही वेरिएबल की तरह रहता है, रिमेनिंग अदर वेरिएबल शुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा ही। ठीक है, कहने का मतलब यदि y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो y क्यूब को आप बाहर निकाल सकते हैं, और इसको आप ऐसे करके जो है सोच सकते हैं, इस तरह का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, मतलब इसको बाहर निकाल सकते हैं। कब, जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तब। ठीक है, तो आपको आदत हो जाएगा ना, तो फिर आप अपने मन में समझ लीजिएगा कि कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल करके इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये वाई क्यूब और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, तो ये आपको क्या हो गया 2x और ये वाई क्यूब। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब थोड़ा सा समझते हैं, इससे और ज्यादा क्लियर होगा। विथ रिस्पेक्ट टू वाई काम करते हैं, तो जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई काम कर रहे होंगे तो कौन कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, आपका x जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू y। ऐसा काम हम लोग जो है नॉर्मल डिफरेंशिएशन में नहीं करते, तो वहां u इंटू v लगा देते हैं आप जो है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा काम नहीं करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू किसके काम हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में काम हो रहा है वही वेरिएबल की तरह रिमेनिंग अदर वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करवाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कांस्टेंट कौन, एक्स स्क्वायर, इसको आप बाहर सोच सकते हैं। ठीक है, रख लीजिए वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आपको क्या हो गया, इसको 3y स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया 3 और एक्स स्क्वायर और ये y स्क्वायर। समझ में आ गया ना कैसे इसमें काम कर रहे हैं, बेसिक आइडिया। बाकी तो ढेर सारे एग्जाम्पल, फिर आपको आदत पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये इसको अब देखिए, इसका जो सिंबल एक्चुअली और भी अलग अलग सिंबल रहते हैं। जैसे आप इसको जो लिखे हुए हैं ना, इस तरह का जो सिंबल, इसको हम लोग एफ एज ए एफ एक्स करके लिख सकते, एज ए नहीं एफ एक्स, ऐसे छोटा एक्स लिखने का मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको पार्शियल डेरिवेटिव किए हुए हैं। इससे लिखने का मतलब है कि इसका जो है समझ जाएगा सामने वाला कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली काम किए। तो ऐसे भी हम लोग सिंबल देते हैं एक्चुअली जो। ठीक है, सपोज कर लीजिए जो है जो हम लोग का फंक्शन, देखिए ऐसा जो फंक्शन एक्चुअली है, ठीक है, इस फंक्शन को आप और भी अलग रूप से जो है डेरिवेटिव निकालने के लिए आपसे बोला जा सकता है, जैसे एग्जांपल के रूप में जो है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में सपोज कर लीजिए जो है ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ था, ठीक है, जैसे दिया हुआ था ना ये फंक्शन आपका जो है, तो इसी में आपको लेट जैसे ये फंक्शन आपका एफ जो दिए हुए थे, हम लोग क्या लिए हुए थे एक्स स्क्वायर और ये जो है ये एक्स स्क्वायर और ये वाई क्यूब। ठीक है, यही फंक्शन हम लोग का लिया हुआ था ना, एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब। ठीक है, ऐसे आप अलग भी फंक्शन ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हम लोग जो है लेकर के चले थे, ठीक है, जिसमें हम लोग काम कर रहे थे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, तो ऐसे आप और भी फंक्शन ले सकते हैं, अभी बस समझाने के लिए हम आपको जो है ये काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आप लेकर के चलते हैं, तो आपसे बोला जा सकता है कि फाइंड करने के लिए क्या, इसका जो है देन फाइंड। ठीक है, देन फाइंड क्या, फाइंड देन फाइंड क्या, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। ठीक है, या आपसे बोल सकता है डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इस तरह से जो है। ठीक है, तो आप इसमें कैसे काम करिएगा अब इसको देखिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो इस पर कैसे काम करना है। इसमें इसका सिंबल इस तरह से भी रहता है। ठीक है, इसको सिंबल ये जो हम लोग लिखे हुए हैं ना, इसको जो है इसको हम लोग ऐसे भी करके लिख सकते हैं एफ, ठीक है, एक्स एक्स करके, सामने वाला उसे समझ जाएगा कि आप जो है एफ को जो है दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट किए हुए एक्चुअली। ठीक है, डैश का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, डैश का, वो हम लोग फुल डेरिवेटिव के लिए काम करते हैं। जैसे एफ डैश लिखा हुआ था, हम लोग को मालूम है कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काम करना था। ठीक है, तो वो फुल डेरिवेटिव था, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। आंशिक रूप से जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स ही वेरिएबल की तरह, रिमेनिंग अदर वेरिएबल शुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। एकदम दिमाग पे फिट हो जाना चाहिए बात कि जिस समय जिसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं वही रिमेनिंग अदर वेरिएबल शुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, मतलब उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करके लिखिए। ठीक है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या कि एक बार पहले से जो डिफरेंशिएट हो चुका था जो फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब ये हुआ। तो आप एफ को जब डिफरेंशिएट कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहला तो डिफरेंशिएशन क्या था, वो आपका जो आया हुआ था
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब था ना, तो डिफरेंशिएट किए थे पहली बार में तो क्या हो गया था 2x और जो वाई क्यूब, ठीक है, यही था ना हम लोग का जो है पहली बार डिफरेंशिएट हुआ था, तो ठीक है। अब दोबारा फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको जो है पहला डिफरेंशिएशन तो हम लोग को पता ही है, ठीक है, कि जो हुआ तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और वाई क्यूब कांस्टेंट की तरह दिए आ गया। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या x काम कर रहे हैं, तो ये 2 और वाई क्यूब बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन तो 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2y क्यूब। समझ में आ रहा है ना कि क्या हुआ है, ठीक है। हम लोग डिफरेंशिएट किए पार्शियली डबल टाइम्स, ठीक है, 2 बार हम लोग डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब हम लोग को जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग को कैलकुलेट जो करना है वो हम लोग कैलकुलेशन जो है डू f डबल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिए हैं x और विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए इसको इधर से पढ़ना है, कहने का मतलब क्या, यहाँ पे ये सवाल उठ सकता है ना कि पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू y करें या पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करें, क्या दोनों करने से जो है कोई फर्क पड़ता है या नहीं फर्क पड़ता है। तो वो डिपेंड अपॉन द फंक्शन, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि f जो है परफेक्ट डिफरेंशियल है या इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है। खैर ये एक अलग बातें हो जाता है, एक अलग सवाल भी खड़ा हो जाएगा। आप फिलहाल में आप ऐसे ही समझिए कि आप ऐसा जो हमेशा नहीं कर सकते हैं। आप यदि ऑर्डर चेंज कर दीजिएगा पहले विथ रिस्पेक्ट टू और फिर विथ रिस्पेक्ट टू, पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई या फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और भाई बाद में जो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो कोई जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव आपको इक्वल हो। डिपेंड करता है कि वो परफेक्ट डिफरेंशियल है इम्परफेक्ट डिफरेंशियल। तो इस झमेले में आप पढ़ते ही नहीं, आप यही दिमाग पर रखे रहते हैं कि ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू चेंज हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना है। तो क्या सावधानी बरतना है कि आपको इधर से रीड करना है, पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, फिर विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग एक्स डिफरेंशिएट करा करेंगे, ठीक है। पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई और फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग जो है डिफरेंशिएट करा करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब है कि इस फंक्शन को पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काम करना है, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले ये वाला, पहले सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई काम करना है, पहले ये वाला काम कर लेना है, उसके बाद फिर आपको जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काम करना है, ठीक है। ऐसे लिखने का मतलब हुआ पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर से आप पढ़ते हैं एक तरह से, ठीक है। तो अब आप पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना होगा एफ को, तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई करिएगा, तो दो बाई किसका, एफ का, एफ क्या है आपका एक्स स्क्वायर और ये वाई क्यूब। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई करिएगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई जब काम कर रहे होंगे तो x को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिएगा। ये थोड़ा सा ऐसे ही लिखा गया, लाइन खिंचा गया, इसको आप x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिएगा, तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिएगा इस वाले हिस्से में, इस पे मत कंफ्यूजन आएगा, इस पे वाले पे। तो ये क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y का डिफरेंशिएशन होगा वाई क्यूब का जो है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, इस वाले हिस्से पे पहले फोकस होइए, इधर दिमाग नहीं लगाना, इधर तो अगली बार हम लोग आएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला काम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जो है अगला डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इस ऑर्डर का ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x काम करेंगे तो 3y स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट की तरह बाहर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब होगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो क्या बन गया 6x और ये y स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे सावधानी बरतिए, पहला तो गलती ये नहीं करना है, पहले तो ऑर्डर आपको पहचानना है कि पहले किसको करना है, पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई या पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर से पढ़ना है, ठीक है, इधर से पढ़ना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू कैसे आप लोग कोई चीज को जो है इकाई दहाई जब करते हैं तो इधर से हम लोग आते हैं ना, ठीक है। तो वैसे ही जो है इधर वाले से आप एक तरह से एग्जाम्पल समझने के लिए, बस ध्यान में रखने के लिए बताएं, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई और फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर लीजिए जो कि, फिर उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है जो कि ये काम किया हुआ। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये हुआ आपका इस तरह का काम। अब इसके बाद जो है हम लोग सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, आपको देता है, सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दे रहे हैं कि सपोज कर लीजिए जो है फंक्शन को, ये आपका है कोई फंक्शन है, सपोज कर लीजिए आपका विथ रिस्पेक्ट टू, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, इफ यू वेक्टर, सॉरी यू वेक्टर नहीं, यू जो है डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई और जेड पे, तो एक्स वाई और ये सपोज कर लीजिए वाई स्क्वायर और ये जेड क्यूब, देन फाइंड क्या, सपोज कर लीजिए आपसे बोलता है डो यू बाई डो एक्स निकालने के लिए, ठीक है। फिर जो है सपोज कर लीजिए आपको जो है डबल डेरिवेटिव नहीं ट्रिपल डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप समझिए ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत काम आसान है, पहला वाला जो है, दूसरा वाला भी आसान है, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला में सावधान रहना है, पहले किसके रिस्पेक्ट में, पहले जेड के रिस्पेक्ट, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से आते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है।
बारी बारी से हम लोग आते हैं, इसका काम पहले कर ले रहे हैं, डो यू बाई डो एक्स। तो यू का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, दैट टाइम कीप वाई और जेड कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट की तरह इसको ट्रीट करेंगे, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो आप जो है डो बाई डो एक्स किसका करने वाले हैं, अपना तो करिएगा नहीं, ठीक है, इस फंक्शन का करिएगा। तो इसमें जो है क्या करेंगे हम लोग, एक्स को रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो वाई और जेड को जो है किस नज़र से देखना है, अच्छे नज़र से देखना है, और इस नज़र से देखना है कि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है तो उसको बाहर ला सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, वाई स्क्वायर और ये जेड क्यूब, ठीक है। इसका यदि डबल डेरिवेटिव फिर से बोलता करने के लिए तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इफ यदि हम कर ही दे रहे हैं, आपको चीजें अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा देख सकते हैं। इसका मान लीजिए आपको डबल डेरिवेटिव बोल देता निकालने के लिए जो, ठीक है, डबल डेरिवेटिव को फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यदि डबल डेरिवेटिव बोल देता तो आप जो है पहला बार जब डिफरेंशिएट किए थे तो उस समय आपको क्या आ चुका है, उस समय वाई स्क्वायर और जेड क्यूब आ गया है, मतलब वो एक्स से मुक्त हो चुका है, ठीक है। तो सारा का सारा ये क्या है, कांस्टेंट है। व्हाइल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अदर वेरिएबल शुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। तो आपका वाई स्क्वायर जेड क्यूब तो कांस्टेंट की तरह है, तो कांस्टेंट का अकेला डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसके बाद यदि आगे डिफरेंशिएशन करने देता है तो हायर डेरिवेटिव हमेशा 0 ही आएगा, कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है ना। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू वाई यदि रहता तब डिफरेंशिएशन होता, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू जेड रहता अगली बार तो डिफरेंशिएशन होता, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बस यदि एक एक्स्ट्रा में हम बोल दी कि कैसे इस पे काम करना है, ठीक है। अब हम लोग जो है इस पे काम करना है, जो हम लोग का दिया हुआ था मेन सवाल, उससे समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। नाउ क्या, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, लेकिन इधर से पढ़ना है तो इधर से पढ़ना है, तो इसका मतलब है कि आप पहले किसका करे रहिएगा, पहले u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z कर लेना है, और जो होगा, जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, और जो फिर वो आएगा उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कि दिमाग घुमा आपका, ठीक है। देखिए पहले इसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में जो आएगा, फिर y के रिस्पेक्ट में जो आएगा, फिर x के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, डो बाई, ठीक है, किसका, u का विथ रिस्पेक्ट टू z। तो पहले आप उस पर दिमाग लगाइए, ठीक है। u का तो एक u आपको क्या है, एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब, यही ना लिखे थे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो पहले आपका दिमाग इस पे रहना चाहिए कि पहले इसको डिफरेंशिएशन कर ले रहे हैं, उसके बाद इधर आइएगा, उसके बाद इधर आइएगा, ठीक है। तो पहले आप इस पे दिमाग रखिए, ठीक है, दिमाग रखिए इस पे जो है, ठीक है। तो माथा मोबाइल टच मत कर लीजिएगा, माथा रखने का मतलब ये नहीं हो गया, ठीक है। इस पे लगाइए, आप सोचिए इस पे जो है, ठीक है। डो बाई डो एक्स, ये आपको क्या हो गया, डो बाई और इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो एक्स वाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट की तरह, जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन, क्यों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू जेड अभी काम करना है, ठीक है। तो ये 3z स्क्वायर, यही ना होगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है इसमें क्या काम करते हैं, ये डो बाई डो एक्स, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में काम करना है, तो y के रिस्पेक्ट में, अब देखिए इसका काम हो चुका, इसका काम हुआ तभी ना 3z स्क्वायर लिखे हैं। अब जो है इसको हम लोग को y के रिस्पेक्ट में काम करना है, तो y के रिस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 2y आपको हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका करिएगा तो 3 और ये z स्क्वायर और ये x, ठीक है, x तो हम लोग लिख ही चुके थे, ठीक है। ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2y, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का जरूरत पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से सजा ले रहे हैं इसको जो, ठीक है, 6xy z²। समझ में आ गया ना कि इसको हम लोग पहले किए थे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इतना आया, इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो वाई वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, वाई स्क्वायर मतलब, ठीक है, तो 2y हो गया। बाकी रिमेनिंग वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए हुए थे, उसके बाद जो आया उसको सही से अरेंज कर ली। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काम करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काम करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काम करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या हो जाएगा, 6yz² कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, z² कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 6yz²। समझ में आ गया ना कि कैसे हम लोग काम करते हैं। तो ये हम लोग का क्या निकला हुआ था, ये ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू z। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, u x y z ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इधर से पढ़ना, ठीक है, करना इधर से, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक।
तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कैसे पीछे का जो नॉलेज है आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आसान काम है, ठीक है। और इससे 2 क्वेश्चन आपको ऑनर्स में हो चाहे सब्सिडरी में आपको मिलने वाला है, बाकी फिजिक्स में इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आगे वेक्टर कैलकुलस जब पढ़िएगा मैथमेटिक्स वगैरह में या फिजिक्स वगैरह में तब भी जरूरत पड़ेगा, तो इसको पढ़ना ही, ठीक है, समझना ही है इसको जो, ठीक। तो हम आपको बताएं कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, कैसे उसको करते हैं एक्चुअली बेसिक रूप से। अब थोड़ा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेंगे, वैसा क्वेश्चंस लेंगे जो कि थोड़ा यूनिवर्सिटी वगैरह में कॉम्प्लिकेटेड रूप में पेश करता है या कंपटीशन वगैरह में पेश करता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कमेंट में अपना राय जरूर रखते हैं, ठीक है।